एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर भाई भाई का ही दुश्मन है। बहरीन देश ने ईरान को धमकी दे दी है अमेरिका की खातिर। आप तो जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सारे देशों में ठिकाने हैं। सऊदी अरब हुआ, कतर हुआ और भी कुछ देश हैं, अरबी देश। उन देशों में अपने ठिकाने बना रखे हैं अमेरिका ने। ऐसा ही एक ठिकाना बहरीन के अंदर भी बनाया हुआ है। बहरीन ने ईरान को धमकी दी है कि अगर आपने हमारे देश के अंदर अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया, अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया, तो आप हमारे पलटवार के लिए तैयार रहें। हम आपके ऊपर हमला करेंगे अगर आपने अमेरिका के ठिकाने को हमारे देश के अंदर निशाना बनाया। यह बात आप जानते हैं कि अमेरिका जो लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, आप अपने परमाणु प्रोग्राम को रोक दो, तो पलटकर ईरान की तरफ से भी धमकी दी जाती है तमाम अरबी देशों को कि अमेरिका के जो भी मिडिल ईस्ट में ठिकाने हैं हम उनको निशाना बनाएंगे और बिना इन्फॉर्म किए निशाना बनाएंगे। इसी को लेकर बहरीन ने धमकी दे दी है कि आप हमारे देश के अंदर हमला नहीं कर सकते। अब इस पर पलटवार करते हुए ईरान के एक विशेषज्ञ हैं सैयद मोहम्मद मरांडी, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बहरीन से कहा कि बहरीन शासन कुछ ही घंटों में गिर जाएगा। बहरीन हमें धमकी दे रहा है, कुछ ही घंटों में बहरीन शासन गिर सकता है। बहरीन हमें धमकी दे रहा है, बहरीन शासन कुछ ही घंटे में गिर जाएगा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि भाई भाई का ही दुश्मन है, आपस में ही एक दूसरे को ये लड़ा रहे हैं। कोसों दूर बैठा हुआ अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर आपस में ही मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। देखिए, एक सबसे बड़ा रीजन जो पूरी दुनिया को मालूम है कि ये अरबी देश अमेरिका के गुलाम क्यों हैं। हर कोई जानता है कि इनके पास हथियार नहीं है, इनके पास ज्यादा मिलिट्री नहीं है। अमेरिका इनको हथियार देता है, अपनी मिलिट्री भी तैनात कर देता है। ये एक रीजन तो पूरी दुनिया जानती ही है, लेकिन दोस्तों शायद इसके अलावा भी कोई बहुत बड़ी दुखती रग इन सभी अरबियों की अमेरिका और इजराइल के हाथों में है। इसीलिए ये इनके खिलाफ जाते ही नहीं है। ये हकीकत है दोस्तों कि अगर ईरान थोड़ा सा भी कमजोर होता तो ये तमाम अरबी देश अब तक अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर हमला कर चुके होते, ईरान के ऊपर खत्म कर चुके होते ईरान को। लेकिन इनको मालूम है कि ईरान के पास खतरनाक मिसाइलें हैं जो हमारे देश का नक्शा बिगाड़ सकती हैं। अमेरिका चिंगारी सुलगाकर चला जाएगा, लेकिन भुगतना इन तमाम अरबी देशों को पड़ेगा। तो बहरीन खुलकर आ रहा है सामने कि हम हमला करेंगे ईरान के ऊपर अगर ईरान अमेरिका के अड्डे को निशाना बनाता है। मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है और हो सकता है कि किसी ना किसी टाइम अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर भी दे। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मोबाइल लॉन्चरों पर तैनात किया हुआ है, कतर के अंदर भी तैनात किया हुआ है। अमेरिका हमला करने से पहले अपने ठिकानों को बचाने की तैयारी कर रहा है। आज अमेरिका ने अपना एक और विमान वाहक पोत ईरान के तट की तरफ रवाना कर दिया है, जो अब तक वेनेजुएला के तट पर था। अमेरिका के इस विमान वाहक पोत का नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। यह भी एक काफी खतरनाक और ताकतवर विमान वाहक पोत है अमेरिका का। इसकी ताकत का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह अपने ऊपर परमाणु बम गिराने वाले विमानों को भी सवार कर सकता है। तकरीबन 90 F-35 लड़ाकू विमान इस पर सवार होकर ईरान के तट की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा बेड़ा अमेरिका ईरान के तट पर तैनात कर रहा है। अब तक इसको वेनेजुएला के तट पर रखा हुआ था। इससे पहले अमेरिका ने अपने एक और विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को भी तैनात किया हुआ है। तो अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है और हो सकता है कि अमेरिका बहुत जल्द अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक्शन भी ले ले। फिलहाल ट्रंप अभी भी लगातार यही कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते रहेंगे। हमारा ये फेज 1 चल रहा है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। अगर इस फेज 1 में बातचीत में कोई फैसला नहीं हो पाता है, फिर हम फेज 2 की तरफ जाएंगे और फेज 2 क्या होगा वो अच्छे से जानते हैं, यानी हमला होगा। ट्रंप का इशारा साफ है कि फेज 2 में हम हमला करेंगे। इसको धमकी भी कह सकते हैं और हो सकता है कि अमेरिका हमला कर भी दे। तुर्की ने अमेरिका के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया इसी मामले को लेकर। तुर्की ने कहा कि अगर ईरान अपनी सीमाओं में रहकर यूरेनियम का संवर्धन करता है तो ऐसा उसको करने दिया जाए। साथ ही साथ अमेरिका इजराइल जो ईरान के ऊपर यह दबाव डाल रहे हैं कि आप अपने मिसाइल कार्यक्रम को भी बंद कर दें, अगर आप ऐसा दबाव डालते रहेंगे तो आप एक नए युद्ध को जन्म देंगे। तुर्की ने यह स्टेटमेंट अमेरिका के लिए जारी किया है। ईरान किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। परमाणु प्रोग्राम को लेकर तो भले ही थोड़ा बहुत राजी हो जाए, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम को अपने वो बंद नहीं करेगा। मिसाइलें ईरान बनाता रहेगा। दोस्तों, पिछले महीने जो कुछ हुआ था ईरान के अंदर, उसमें अमेरिका इजराइल के साथ तमाम यूरोपीय देश पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे भी करके सत्ता परिवर्तन हो जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने तकरीबन 6000 स्टारलिंक टर्मिनल अमेरिका की तरफ से गुपचुप ईरान के अंदर भेजे गए थे। ईरान के अंदर ईरानी सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था, लेकिन स्टारलिंक के जरिए वहां पर
इंटरनेट प्रोवाइड करवा के सोशल मीडिया पर लोगों को इकट्ठा करके दंगे भड़काने की कोशिश की गई। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी ही है। फिलहाल रशिया ने अपने देश के अंदर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन तमाम चीजों को बैन कर दिया है। चाइना के अंदर तो ये कुछ चलता नहीं है, लेकिन अब रशिया ने भी सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इन तमाम चीजों को बैन कर दिया है। फिलहाल ईरान भी अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, परमाणु प्रोग्राम भी वो चला रहा है। हो सकता है कि परमाणु हथियार बना भी लिया हो, मिसाइलों को लगातार बढ़ा रहा है और अपनी ताकत समुद्र में भी ईरान दिखा रहा है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास पानी के नीचे ईरान ने एक मिसाइल सुरंगों का नेटवर्क उजागर किया है। बताया जा रहा है कि ये भूमिगत सुविधाएं समुद्र के नीचे से मिसाइलों को संग्रहित करने और लॉन्च करने के लिए बनाई गई हैं। ईरान का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में विदेशी नौसैनिक खतरों का मुकाबला करने के मकसद से उठाया गया है। हमने ये जो अंडरग्राउंड पानी के अंदर सुरंग बनाई हैं जिसमें मिसाइलें तैनात हैं, ये बाहरी जो नौसेना आती है वो हमारे टैंकरों को जब्त कर लेती है। उन बाहरी नौसैनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए हमने ये मिसाइलें समुद्र के अंदर तैनात की हैं। तो ईरान भी अपनी ताकत हर जगह बढ़ा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम ईरान के कुछ और तेल के टैंकरों को जब्त कर सकते हैं ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए। तो इसीलिए समुद्र में भी ताकत ईरान बढ़ा रहा है। आइए अब गाजा की बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गाजा का हाल बता दिया था, इस वक्त कैसे हालात हैं गाजा के अंदर। तकरीबन 90% आबादी टेंट के अंदर रह रही है, 90% घर बेहाल हो चुके हैं, जमीन 90% ऐसी हो गई है जिस पर कृषि नहीं की जा सकती। तकरीबन 20 से 25-30 साल लग जाएंगे गाजा को पहले जैसा बनने में, अगर कोई जंग अब बीच में ना हो। इतना मलबा पड़ा हुआ है कि उसको हटाने में 10 साल लग जाएंगे। सारी चीजें आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि गाजा को हम ऐसा बनाएं कि वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आए, विदेशी सेना तैनात हो और गाजा जो है वो हमारी मुट्ठी में रहे। डोनाल्ड ट्रंप एक पीस प्लान तैयार कर रहे हैं और उसमें कई सारे देशों को शामिल भी किया है और उनसे एक बड़ी रकम भी ले रहे हैं गाजा को बसाने के लिए। उस पीस प्लान का अब तक इजराइल विरोध कर रहा था, क्योंकि इजराइल का कहना था कि हमास अभी भी गाजा से गया नहीं है, हमास ने अभी भी हथियार डाले नहीं है, इसलिए हम गाजा के शांति बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। फिलहाल अब खबर आ रही है कि ऑफिशियली इजराइल गाजा के पीस प्लान में शामिल हो चुका है। मुलाकात हुई है 2 दिन पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू की अमेरिका जाकर। वहां जाते ही इनके सुर बदल गए। अभी तक ये सिर्फ मना कर रहे थे कि हम इस प्लान में शामिल नहीं होंगे, गाजा को हम नहीं बसने देंगे, लेकिन अब जैसे ही मुलाकात की, लैला मजनू की मुलाकात हुई, न जाने कौन सी बातें हुई और नेतन्याहू अब राजी हो चुका है। वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप हर देश को यही चाहते हैं कि बस मेरे इशारे पर चले। भारत को लेकर भी कभी कुछ दावा करते रहते हैं, कभी कुछ कहते रहते हैं, कभी टैरिफ लगाते हैं, कभी हटाते हैं। फिलहाल अभी ये जो भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई है जिसमें जो टैरिफ लगाया हुआ था उसको कम कर दिया। और टैरिफ इसलिए लगाया था भारत के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। इसी मामले पर लोकसभा का जो सत्र चल रहा है उसमें खड़े होकर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूएस ट्रेड डील की बात करें तो ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है कि अगर हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस का तेल खरीदते हैं तो वो हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। ये गोरी चमड़ी वाला कौन है जो वहां बैठकर हमें हुक्म देगा? क्या देश को इसके लिए आजादी मिली थी? हम जिससे चाहेंगे तेल खरीदेंगे। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? ये दुख की बात है कि सरकार चुप है। हम इस गोरी चमड़ी वाले के सामने इतना क्यों गिर रहे हैं? हमारा आत्मसम्मान कहां है? असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में खड़े होकर एक जबरदस्त भाषण दिया है। हाल ही में कई सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर खुद सोशल मीडिया पर सुना देते हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये बात लोकसभा में खड़े होकर कही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।